हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप अच्छे होंगे। और आपकी पीओ की प्रिपरेशन तो अच्छी हो चुकी होगी, एकदम कंप्लीट हो गई होगी। ठीक है। इसी सीरीज में मैं यहाँ पे एक डीआई मैराथन्स लेने वाला हूँ, जिसमें से काफ़ी सारे डीआईस हैं। ठीक है। एक ये है, और एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है। तो क्विक सॉल्विंग होगी यहाँ पे, कैसे एग्जाम में डीआई को बहुत ही स्पीड तरीके से एकदम स्मूथली सॉल्व करें डीआई को। ठीक। तो वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ और यहाँ पे बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। ठीक है, 1 सेकंड लगते हैं, कर दो यार, क्या दिक्कत है। तो और क्वांटम मंत्रा इसी सीरीज में आ रही है। ठीक है। आप चैनल पे विजिट करें, देख लें जरूर, सारी सारी चीज़ें वहाँ पे डली हैं। ठीक है। क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे ये ए ग्रुप ऑफ शॉपकीपर्स सोल्ड शर्ट पैंट जैकेट। देखो, हिंदी वाले कैंडिडेट आगे वाले पे पॉज कर लेंगे, इसको इस पे सॉल्व कर लेंगे। मैं इस पे करा रहा हूँ। ठीक है। शर्ट पैंट जैकेट, ये शॉपकीपर सोल्ड एटलीस्ट वन ऑफ दीज थ्री आइटम्स। ठीक है। तो मतलब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम में हमने तीन ये वेन डायग्राम बनाए। ये शर्ट का है, ये पैंट का है, जैकेट है जो आप लोग पहनते हो। आगे कहते हैं द नंबर ऑफ शॉपकीपर्स हु सोल्ड ओनली शर्ट ओनली पैंट, 5:4 ओनली शर्ट ओनली पैंट का ये हो जाएगा। देखो, यहाँ पे बेसिक चीज़ें बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ सीधे सॉल्विंग की जा रही है, कैसे स्पीड वे में सॉल्व कर दी। ठीक है। द नंबर ऑफ शॉपकीपर्स हु सोल्ड ओनली जैकेट, 3/5 ऑफ द दोज हु ओनली शर्ट। तो कितना हो जाएगा? 3/5 यानी 3 है। ठीक है। द नंबर ऑफ शॉपकीपर हु सोल्ड एग्जैक्टली शर्ट पैंट इज 3/4, हु सोल्ड ओनली पैंट 3/4 यानी 3 है, इसका हो जाएगा। ठीक है। द नंबर ऑफ शॉपकीपर्स हु सोल्ड एग्जैक्टली शर्ट एंड जैकेट, 1/2 होता है सोल्ड एग्जैक्टली शर्ट एंड पैंट। शर्ट पैंट एग्जैक्टली 3 है, तो ये 1.5 हो जाएगा, हाफ बोल रहा है। ठीक है। द नंबर ऑफ शॉपकीपर्स हु सोल्ड बोथ पैंट एंड जैकेट, 5/12। पैंट एंड जैकेट 5/12। जो पैंट और जैकेट है, पैंट और जैकेट मतलब कौन सा? बोथ पैंट एंड जैकेट, 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ शॉपकीपर हु डिड नॉट सेल पैंट। ठीक है। हु सोल्ड बोथ पैंट एंड जैकेट। देखो, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है। तो पैंट एंड जैकेट क्या है? 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ शॉपकीपर हु डिड नॉट सेल पैंट। देखो, पैंट सेल कौन नहीं करेगा? 5 है, 1.5 है, 3, यही तो नहीं करेंगे। तो 5 3 8 9, 9.5 ए का 5/12 होगा। कितने कौन सा होगा? बी प्लस सी होगा, क्योंकि बोथ में बोला है, ओनली नहीं बोला है। ठीक है। इसलिए दोनों होगा बी प्लस सी। ठीक है। एमंग द शॉपकीपर्स हु सोल्ड बोथ पैंट एंड जैकेट, the number of who sold all three items is 1/4 of the number of who sold exactly pant and jacket. Exactly pant and jacket, जैसे जो तीनों है, तीनों में कौन सा है? बी है। एग्जैक्टली वाले का 1/4 है, यानी C/4। ठीक है। तो C इक्वल टू 4B, आराम से मान सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। द कंबाइंड नंबर ऑफ शॉपकीपर्स हु सोल्ड ओनली शर्ट एंड ओनली जैकेट, ओनली शर्ट ओनली जैकेट कितना है? 5 3 8, 8 है। exceed the number of who sold all three items, 8a minus b equals to 173। ये तो बोल रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से? यहाँ हम c की वैल्यू अगर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा? देखो, ये बी, ए और बी में डेटा है। ठीक है। इसको भी ए और बी में लगा लेते हैं, तो c की वैल्यू 4 भी रख देंगे, तो यहाँ 5 भी हो जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.5a इंटू 5/12 इक्वस टू बी, और इसकी यह 4b यानी 5b। तो 5 5 कैंसल हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? 9.5। तो b इक्वस टू आएगा 9.5a/12। इतना समझ गए? अब इस b की जगह हम ये रख देते हैं 9.5a माइनस 12। तो 8a माइनस 9.5a/12 इक्वल टू 173। ठीक है। तो 12 8 96, और
96 में 10 जाता तो 86 आता, लेकिन 0.5 ही है वो, तो 86.5 आएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 86.5 ए इक्वस टू 173, ए इक्वस टू हो जाएगा 173, ऊपर जीरो आएगा, 8 6 5 आएगा। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो से डिवाइड होगा क्या, 165 130 8 दूनी 16, हाँ 2 से आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, पैसे ए की वैल्यू हमारे पास अगर 2 आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो 2 8 दूनी 16, हमारे पास क्या आया, ए की वैल्यू 2 आ रही है क्या, नहीं 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 नहीं, अब देखो 12 भी तो ये उधर जाएगा, वही तो मैं सोच रहा था, 12 तो जाएगा, तो 12 दूनी 24 आएगी, अल्टीमेट ए की वैल्यू 24 आएगी, समझ गए, ए की वैल्यू 24 आएगी, तो 24 यहाँ ए की जगह रखेंगे तो 8 चौक 32 की 2 3 8 दूनी 16 3 19 192, 192 में 173 जाएगा, कितना आएगा 73 7 80, 12 7 19, यानी बी की वैल्यू 19 आ जाएगी, ए की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 19, ठीक है, बी की वैल्यू 19, सी की वैल्यू 76, सी की वैल्यू 76, 24 पंचे 120 ये आया, 24 चौको 96 ये आया, 24 पे 72 ये आया, सी की वैल्यू 76 है, बी की वैल्यू यहाँ पे 19 है, ठीक, और 3 ए की वैल्यू 24 पे 72 ही आया, और 1.5 ए की मतलब 24 और 8 32, तो ये वाली वैल्यू 32 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट इस वेन डायग्राम की वैल्यू आ रही है। देखो ये 12 था ना, ये 12 हमने 8 में इंटू किया, लेकिन 173 में इधर इंटू नहीं किया मैंने, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये गड़बड़ हो गया, समझ रहे हो, तो बेसिकली इस तरीके का ये डेटा सॉल्व होगा, तो आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से सारा सारा डेटा निकल जाएगा। हालांकि ये तो बहुत बड़ा ग्राफ है, लेकिन अगर आप ये टैकल कर रहे हो 2 से 2.5 मिनट में तो बहुत शानदार होगा, जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया फटाफट आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये हिंदी में आपने कर लिया होगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, है ना। अब जैसे ये है हमारा क्या, प्रॉफिट लॉस का एक कैसलेट है छोटा सा, ठीक है, इसको भी करते हैं। शॉपकीपर सोल्ड 2 आर्टिकल, शॉपकीपर है जो 2 आर्टिकल सोल्ड करता है, ए और बी, ठीक है, डिस्काउंट लोड आर्टिकल बी बाई, देखो बी में डिस्काउंट जो है वो बाई है, while the profit earned on the article A is 50% more than the discount allowed on article B, तो देखो ए में जो प्रॉफिट होगा बी के डिस्काउंट का 50% ज़्यादा है, ठीक है, तो बाई है ये, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1.5 बाई 5 बाई ए का प्रॉफिट, ठीक है। द मार्क प्राइस ऑफ ए बाई प्लस 2000, मार्क प्राइस बाई का ए का सॉरी बाई प्लस 2000 है, ठीक है, एंड द रेशियो मार्क प्राइस ए टू कास्ट प्राइस ऑफ बी, देखो ए के मार्क प्राइस और बी के कास्ट प्राइस का जो रेशियो 3/4, ठीक है, तो कास्ट प्राइस ऑफ बी कितना हो जाएगा 4/3 बाई प्लस 2000, ठीक है, कितना हो जाएगा, द कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए 50% ऑफ द कास्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, तो इसका भी 50% होगा 1/2, यानी कास्ट प्राइस इसमें कितना होगा, उसका 4/2 3 है, तो 1/2 और हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा, बाई प्लस 2000 ये कास्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। वाइल द डिस्काउंट अलाउड ऑन ए
40% डिस्काउंट अलाउड ऑन बी, तो डिस्काउंट बाई का 40% होगा, तो यानी बाई उस पर डिस्काउंट है, इसका 40% कितना होगा, 20 40, 20 25 100, 2.5 बाई। इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं इसमें, ठीक है। अब देखो ये सारी की सारी चीजें हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आपको एक बात बताता हूँ, ठीक। अब देखो इस पे बाई का टर्म है, ए और बी है। अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप इतना लिख लेना और परेशान मत होना कि इससे कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। अगर आता होता तो उसने कुछ दे दिया होता इधर उधर, ठीक है। बाकी टर्म्स पूरे बाई बाई में ही है, एक्स एक्स में भी है, ठीक है। समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से बाई बाई में ही सारे सारे टर्म्स बनाएंगे हम इसमें, ठीक। तो इसका भी सीपी है, दूसरे का सीपी है, इसका एमपी है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो एसपी भी आ जाएगा, इसका सीपी है, डिस्काउंट है। बाकी वो क्वेश्चंस में सारे सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। आप इतना निकाल के रख लेना फटाफट, क्वेश्चन वो बाई पूछेगा, कभी कुछ पूछेगा, कभी कुछ दे देगा, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, या तो कुछ और दे देगा बाई सॉल्व करने के लिए आपको, तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्विक वे में सॉल्व करना है, इतने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी एग्जाम में, ठीक है। तीसरी तीसरी वाली डीआई की ओर चलते हैं। देखो देखो ये डीआई कम्युलेटिव डीआई है, जैसे देखो 15 है, 35 है, एक्स है, 80 है, 100। बेसिकली ये फ्राइडे का टोटल डेटा हो गया, ठीक है। और इधर पूरा का पूरा दिया है, क्या दिया है ऊपर, क्या दिया है, पेस्ट्री शॉप सेल ओनली वनीला कपकेक, स्ट्रॉबेरी कपकेक मंडे टू फ्राइडे। द द बिलिंग सॉफ्टवेयर गिव्स 2 पॉइंट फॉर ईच वनीला कपकेक सोल्ड, 1 पॉइंट स्ट्रॉबेरी। देखो वनीला के लिए 2 पॉइंट है, स्ट्रॉबेरी के लिए 1 पॉइंट है, ठीक है। तो ग्राफ क्या शो करता है, टोटल पॉइंट डिस्प्ले एट द क्लोज ऑफ एवरी डे, तो क्लोजिंग होती है एवरी डे, तो ग्राफ वो शो करता है टोटल पॉइंट्स कितने मिले। देखो वनीला को हमने क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अल्टीमेट ये 100% वाले का डेटा कितना है, 100% इसका, 100% इसका, लेकिन ये 100% का डेटा 1450 है। देखो मैं सॉल्व करना बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं सॉल्व कर दूंगा पूरी पूरी चीजें, ठीक है। बस क्विक क्विक कैसे करना चाहिए। देखो इसका 2 पॉइंट मिल रहा है, इसका एक्स बोलते हैं, तो 2x प्लस बाई, और उसके सारे पॉइंट 1450 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हमें बीच के ये डेटा थोड़ा सा हमें गड़बड़ दिख रहे हैं, लेकिन पहला वाला डेटा और लास्ट वाला डेटा तो हमारा पूरा पूरा सही है, ठीक है। वो भी कम्युलेटिव है, ये भी कम्युलेटिव है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे इसका 15% है, इसका 10% है, तो 15% वनीला का दो दो पॉइंट मिलते हैं ना उसके, तो 15 दूनी 30, 30% है, 3/10 एक्स प्लस वो 10% है, उसके 1 पॉइंट मिलते हैं, तो यानी 1/10 बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका 200 आ रहा है ना, ये हमने यहाँ और वाई यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये वाले एक्स वाई ये नहीं है, हमने इलेक्ट किया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। वो एक्स वाई दूसरे हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्स वाई फाइंड करेंगे। इसके बाद हमें करना क्या है, ठीक। हम एक्स वाई जैसे ही फाइंड करेंगे तो फिर हम ऐसे कम्युलेटिव निकालेंगे, 35 ये 15 होगा, ये कितना होगा 20 होगा, एक्स छोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा, 100 में 80, ये तो 20 ही होगा, ये 80 माइनस एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों डेटा भी खाली रखेंगे। जब सारा का सारा डेटा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, इसका भी इसका भी, मतलब जैसे इन दोनों का डिफरेंस, फिर इसका, ठीक। तो एक्स जो होगा वो टोटल में से परसेंटेज निकाल लेंगे एक्स का, समझ रहे हो आप ना। एक्स जो आएगा उसका टोटल में से परसेंटेज निकाल लेंगे, तो एक्स आएगा, इधर बाई में से टोटल में से निकाल लेंगे, तो बाई आ जाएगा। स्ट्रॉबेरी का टोटल जितना होगा वनीला का टोटल होगा इतना, ठीक है। उसमें से हम परसेंटेज निकाल लेंगे, समझ गए। और ये भी कम्युलेटिव डेटा है पूरा पूरा, तो ये 200 है, ये 350 होगा, ये कितना हो जाएगा, 8 में 5 3, ये 250 हो जाएगा, 8 3 11, 320 हो जाएगा। हाँ इस तरीके से आगे भी इसका डिफरेंस आ जाएगा, तो इस तरीके से कम्युलेटिव डीआई हो जाएगी फटाफट, ठीक है। ये अच्छी डीआई थी, समझ रहे हो ना, काफ़ी ब्रेन को हिला देने वाले डीआई। इस तरीके से इतनी स्पीड में डेटा आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये चीज सॉल्व करनी है आपको, समझ रहे हैं, इस तरीके से डेटा। इसमें
डील क्या करना था, 2 पॉइंट 1 पॉइंट, इसके बाद एक्स वाई निकालोगे, यहाँ टोटल टोटल आएगा, इसके बाद ये सारे सारे डेटा निकालोगे, इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस निकाल लोगे इनमें, और ये टोटल डेटा आपको ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा सारा सारा। ठीक, नेक्स्ट वो चलते हैं। देखो ये डबल पाई चार्ट है, मैंने इसमें बताया है कि आप टोटल डेटा निकाल लो पहले, इसके बाद आप सोल्ड मोबाइल क्या है, अच्छा लैपटॉप मोबाइल का टोटल डेटा, इस वाले का टोटल डेटा निकालो, इसके बाद इसको निकालो, इसमें माइनस कर दो तो अलग वाला डेटा आ जाए। इसको आप पहले ही निकाल लो, मैंने आपको बताया था डबल पाई चार्ट में अगर टाइम नहीं लगाना है तो आपको डेटा निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये 25,000 है तो डेटा यहाँ दिया है 18%, 18 ही था ना, हाँ 18 है, 18 × 95 शून्य 9, 18 × 36 = 45, तो ये हो जाएगा 15% 0, 15 × 5 = 75 की 5, 7 29 7 37, ये 25 है 625, ये 20 है 5,000, ये 22 है 22 × 5 = 110, 11 22 × 44 1155। तो इस तरीके से पूरा डेटा निकालेंगे। इसमें से ऐसे 4,000 इसका है सोल्ड का, तो 4,800 ये हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 480, ये 28 है क्या, 56 दूनी 112, ये 22 है, 22 × 4 = 88, 880। ठीक है, और ये 18 × 4 = 72, 720। इस तरीके से डेटा निकाल लेंगे। अब देखो टी क्या, टी में माइनस कर देंगे तो ये 55 है और ये 800 है, तो कितना हो जाएगा 4700। ये हमारे पास मोबाइल का डेटा है, तो लैपटॉप का डेटा निकालने के लिए उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो वाला डेटा टोटल आ जाएगा इस तरीके से। इसके बाद आप मतलब 10 से 15 सेकंड में हर एक क्वेश्चन को टैकल कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, उसको आप सॉल्व कर लोगे इस तरीके से डेटा। ठीक है, इस तरीके से आप क्विक वे में इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं जाओगे आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप नहीं करोगे अगर आपको मार्क्स लाने हैं तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे इसको मैं बता रहा था, ठीक है, देखो इसमें पी क्यू एस और टी में परसेंटेज में डेटा दिया है, लेकिन 85 डिग्री दिया है। तो देखो डिग्री दिया है तो 85 डिग्री को हम कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको परसेंटेज में, 36, ठीक है, 850 और 36 से इसको डिवाइड करेंगे, इतना डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट किया, देखो 85 डिग्री, हालांकि ये कन्वर्सन यहाँ पे थोड़ा टफ बना दिया गया है। तो जैसे ही परसेंटेज में आएगा ये, सॉरी परसेंटेज में आएगा जैसे ये वाला, तो कैसे करेंगे, जैसे 850 अपन 36 परसेंटेज, इतना परसेंटेज आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, Z-2 28, Z+4 19 पॉइंट और 850 अपन 36 इक्वल टू 100% कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जेड का डेटा आ जाएगा। जेड का जैसे ही डेटा आया हमने यहाँ पुट करके एक्चुअल परसेंटेज निकाल लिया सारे में। इसके बाद हमारा ये वाला दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट Q 150 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट T, तो Q माइनस T कर देते हैं, दोनों परसेंटेज में आएगा तो कितना 150 आएगा। ठीक, हमारे पास जेड का पहले डेटा आ चुका था, अब इसके बाद पूरे परसेंटेज का भी डेटा आ जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल P 170 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट S। ठीक है, तो इससे भी आ जाएगा यहीं पे। ठीक, जो भी डेटा आएगा उसको भी डिफरेंस ले लेंगे, तो कंप्लीट डेटा आ जाएगा। कंप्लीट डेटा से पूरा का पूरा डेटा आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप इस तरीके से। लेकिन जब भी डिग्री में आए, ठीक है, तो अगर सारे में परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज चेंज कर लो। अगर सारे एक दो में परसेंटेज दिया है, बाकी में डिग्री दिया है, तो परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ पड़ता है, पता है। जब कोई उल्टा सीधा परसेंटेज आपको दे दिया है तो आप डिग्री में कन्वर्जन आपको टफ पड़ेगा, लेकिन डिग्री का कन्वर्जन परसेंटेज में इजी पड़ेगा, इसलिए हमेशा परसेंटेज में चेंज कर दो। ठीक है, अब अगर इजी है तो दोनों में कन्वर्जन ठीक रहेगा, समझिए। देखो 5/18 कर दोगे इंटू, तो क्या हो जाएगा, डिग्री परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से आप सारा का सारा डेटा सॉल्व कर लोगे और कंप्लीट कर लोगे। ठीक है गाइस, क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखो मैं क्वेश्चंस नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस तो हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन क्विक वे में आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक, और वो बहुत ज़रूरी है, वो कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोगों के। थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें।
अपना ख्याल रखें और परिवार का भी। ठीक है, ओके, थैंक यू।